में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि केले के पेड़ की पूजा हम कैसे करें, कैसे हमारे जो पालनकर्ता हैं विष्णु भगवान की हम कैसे कृपा पा सकते हैं, कैसे लक्ष्मी जी हमारी ओर आकर्षित हो सकती हैं, किस तरह की पूजा करने से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूजा की थाली दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने चना और गुड़ लिया है, कलावा के वस्त्र लिए थे, पीला जनेऊ लिया है, फल पीला आप चाहे जो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पीले पुष्प ले लीजिएगा, हल्दी, चंदन, गुड़ और मीठे में जो भी आप भोग लगाना चाहें पीला वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले केले के पेड़ में जल चढ़ा दिया है। शुद्ध साफ जल ले लें आप और उससे आप जलाभिषेक करें पौधे की, पेड़ की। उसके बाद आपको चंदन का चाहे आप टीका लगा सकते हैं या तो आप जो आप हल्दी रखते हैं उसका भी टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हें हल्दी अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें टीका लगाया था। भोग आप चाहे जो भी लगा सकते हैं, जो आपके पास पीले रंग का कुछ भी आप मिष्ठान उन्हें भोग लगा सकते हैं। पीला फल जो भी ऋतु फल आता है वो भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। केला है, आम है, जो भी आप चाहें वो भोग लगा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जब आप विष्णु भगवान की जहाँ आप पूजा शुरू कर देते हैं तब आपको कुछ काम जो है वो निषेध हो जाते हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले तो आपको बाल नहीं धोना होता है, आपको अपने नेल्स नहीं कट करने होते, नाखून आपको अपने बच्चों के किसी के नहीं काटने होते, साबुन जो होता है वो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चींटियाँ हो गई या कॉकरोचेस हो गए, उस आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि एकादशी के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन आपसे गलती से भी कोई जीव हत्या ना हो। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन प्रयास आपको ये भी करना चाहिए कि आप कोई भी पेड़ पौधा बिल्कुल भी ना तोड़ें, चाहे फूल भी आप एक दिन पहले आप बाज़ार से मंगा सकते हैं। अपने घर के मतलब पौधों को आप बिल्कुल भी ना छेड़ें। अब जैसे तुलसी दल के बिना भोग नहीं ग्रहण होता, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले आपको जो है तुलसी दल तोड़ के एक डिब्बे में फ्रेश आप साफ़ सुथरे फ्रिज में करके उसको रख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जब आप 4-5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु जो हैं वो आपको हर परिस्थिति से लड़ने का आपको उनसे सामना करने का पूरा हिम्मत देते हैं कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे ज़मीन पर स्वास्तिक बना लिया है, रिद्धि सिद्धि बना लिया, टीका लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर ही मैं उन्हें गुड़, चना और जो फल है वो मैं उन्हें समर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है साफ़ हल्दी से और इसी पर अब मैं यहाँ पर भोग लगा दे रही हूँ। अब आपको पूजा मंत्र या पाठ कैसे करना है, पूजा आप जैसे कर रहे हैं इस तरह से आप पूजा कर लेंगे। मंत्र जब आप जल चढ़ाएँगे, जब आप तिलक लगाएँगे तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का भी कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में कर रहे हैं, घर में जैसे गमले में मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से करें तो आप विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा पर्याप्त समय नहीं होता या भीड़ होती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही 11 बार, 21 बार, 108 बार जैसे आप चाहें समय के अनुसार आप उतना मन लगाकर, ध्यान लगाकर जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे ज़मीन पर स्वास्तिक बना लिया है, रिद्धि सिद्धि बना लिया, टीका लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर ही मैं उन्हें गुड़ साफ़ हल्दी से और इसी पर अब मैं यहाँ पर भोग लगा दे रही हूँ। अब आपको पूजा मंत्र या पाठ कैसे करना है, पूजा आप जैसे कर रहे हैं इस तरह से आप पूजा कर लेंगे। मंत्र जब आप जल चढ़ाएँगे, जब आप तिलक लगाएँगे तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का भी कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में कर रहे हैं, घर में जैसे गमले में मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से करें तो आप विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा पर्याप्त समय नहीं होता या भीड़ होती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही 11 बार, 21 बार, 108 बार जैसे आप चाहें समय के अनुसार आप उतना मन लगाकर, ध्यान लगाकर जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहेगी। तो बहुत ही सरल साधारण तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पीले वस्त्र धारण करने होते हैं ये आपको पता है, आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी होती है ये भी आपको पता है। आसन से जब आप उठेंगे तो ओम इंद्राय नमः, जब भी आप किसी पौधे तक की पूजा कर रहे हैं तो भी आप आसन जब लगाकर बैठते हैं तो ओम इंद्राय नमः करके ही आप वहाँ से उठें, अन्यथा आपकी पूजा का फल सीधे इंद्र देवता के पास चला जाता है, आपकी कोई भी मनोकामना वो पूरी नहीं होगी।
जब भी आप चरण स्पर्श करते हैं, आपको दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना चाहिए। एक हाथ से करने से भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो बहुत सरल साधारण तरीके से ये केले के पेड़ की मैंने यहाँ पर पूजा की है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।